मानव जाति जब जब अपने दंभ, लोभ, अहंकार के मद में चूर हो जाती है तब तब एक महायुद्ध प्रारंभ होता है। और महायुद्ध जब प्रारंभ होते हैं तो यह महाविनाश को ही प्राप्त होते हैं। इसमें ना धर्म बच पाता है, ना संस्कृति बच पाती है, ना ज्ञान, ना विज्ञान, कुछ भी नहीं बच पाता है। और जो लड़ने वाले जो दो पक्ष होते हैं वो ऐसा मानते हैं कि हम अपनी धर्म और संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि वो खुद भी नहीं बच पाते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण हमें भागवत कथा से मिलता है। जब युद्ध प्रारंभ होता है, अर्जुन श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि जो लोग मुझे मारना चाहते हैं उन्हें मारने दीजिए, मैं उन्हें नहीं मारूंगा, ऐसा अर्जुन कहते हैं कि मैं अपने कुल को मैं नहीं मार पाऊंगा। साथ ही अर्जुन कहते हैं कि अगर युद्ध होता है तो इसमें महाविनाश हो जाएगा और युद्ध का अंत भी हम भली भांति से जानते हैं। और सब जानने के बाद भी हम कि ऐसा कैसे करें, हम पाप के भागी होंगे। जब यदि युद्ध होगा तो उसमें महाविनाश होगा, उसमें सनातन धर्म का नाश होगा, धर्म का नाश होगा, संस्कृति का नाश होगा। और ऐसे में कुल की जो स्त्रियां हैं वे भी दूषित हो जाएंगी और दूषित स्त्रियों के द्वारा वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होगी। और वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होने के कारण हमारे पितरों को अधोमुक्ति भी प्राप्त नहीं होगी, वे नरक के भागी हो जाएंगे। जब युद्ध की बात करें तो ऐसे अर्जुन के वचन थे। साथ ही उस युद्ध में ऐसे ऐसे योद्धा थे कि दोबारा पृथ्वी पर ऐसे योद्धा कभी होंगे नहीं, जिसमें भीष्म पितामह जिनकी प्रतिज्ञा ही इतनी बड़ी थी, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण जैसे महारथी, जिनके पास में ऐसे अस्त्र थे कि जिनके एक अस्त्र का संधान करने से संपूर्ण पृथ्वी को नष्ट किया जा सकता था। युद्ध का अंत सदैव ही बुरा होता है और अंत में वो योद्धा जो धर्म और संस्कृति की बात या धर्म युद्ध की लड़ाई लड़ रहे थे वे भी नहीं बच पाए। कहने का तात्पर्य है युद्ध हमेशा महाविनाश को ही लेकर आता है। आगे हम अगर चलें तो दो व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने पूरी महाभारत को देखा है। संजय ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा था, साथ ही बर्बरिक जो भीमसेन के पुत्र, उन्होंने, इन दो योद्धा ने पूरा युद्ध देखा है। साथ ही हम बात करें कि युद्ध और युद्ध कोई सॉल्यूशन नहीं होता, लेकिन कहीं कहीं पर सभी मर्यादाओं को त्याग करके युद्ध करना ही होता है। मैं LIC ऑफ इंडिया से दीपक मिश्रा। जय श्री परशुराम।